हमास ने काबिज इसराइल को नाको चने चब्बा दिए। इसराइल के जुनूबी इलाकों में ऑपरेशन तूफानुल अक्सा का दूसरा रोज इसराइली कमांडर समेत 600 इसराइली मार दिए, 1800 जख्मी। इसराइली मेजर जनरल निमरूद अलोनी समेत दर्जनों इसराइली फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल के अंदर 22 मकामात पर हमास और इसराइली फोर्सेज में लड़ाई जारी। हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल की गाड़ियां और टैंक कब्जे में ले लिए। गजा पट्टी के करीबी इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया। हमास की जानिब से इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव पर 150 रॉकेट दागे गए। कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली तेल अवीव छोड़कर भागने लगे। तेल अवीव एयरपोर्ट पर रश, परवाजें मंसूख होने के बावजूद बैन अल-अक़वामी लाउंज मुसाफिरों से भर गया। इसराइल की गजा पर बमबारी, 313 फलस्तीनी शहीद। बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। एक घर पर बमबारी से 5 बच्चे शहीद हो गए। खान यूनिस मस्जिद भी शहीद। इसराइल का गजा में कंपाउंड पर हमले में हमास के इंटेलिजेंस चीफ को शहीद करने का दावा। गजा को ईंधन, बिजली और अशियाए जरूरिया की फराहमी मुअत्तल है। लोग घर बार छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाले स्कूलों में पनाह ले रहे हैं। इसराइल ने दुनिया को सच से दूर रखने के लिए गजा में इंटरनेट और फोन सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। इसराइली फौज की गजा पर मुकम्मल कब्जा करने की धमकी। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, गजा की पट्टी का नक्शा बदल देंगे। इसराइली फोर्सेस का कहना है आइंदा 12 घंटे में गजा इनक्लेव खत्म कर देंगे। इसराइली वजीर आजम का कहना है हमास को हमले की गैर मामूली कीमत चुकाना पड़ेगी। हमास के ठिकानों को मलबे का ढेर बना देंगे। ये जंग तवील और मुश्किल होगी। हमास के तर्जुमान कहते हैं हमारे पास नेतन्याहू के तसव्वुर से कई गुना ज्यादा इसराइली कैद हैं जिन्हें गजा के हर कोने में रखा गया है। अगर गजा को कुछ हुआ तो इसराइली कैदियों के साथ भी होगा। इजरायली फौज की लबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। इजरायली फौज का कहना है उन मकामात को निशाना बनाया जा रहा है जहां से फायरिंग की गई। लबनान की जानिब से गोलाबारी में इजराइल की फौजी चौकी को निशाना बनाया गया। तंजीम हिजबुल्लाह का फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। ओआईसी ने इसराइली जारहियत की मुजम्मत कर दी। आलमी बरादरी से मुदाखलत करने और फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत रुकवाने की अपील। इस्लामी ताउन तंजीम ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। फलस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जा खत्म करवाकर फलस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। पाकिस्तान का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। इजरायली काबिज फौज से तशद्दुद बंद करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी कहते हैं 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन का क़याम जरूरी है। आलमी बरादरी मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए फौरी मुदाखलत करे। सदर आरिफ अलवी ने कहा इजराइल के गासिबाना कब्जे और जुल्मो सितम की मजम्मत किए बगैर अमन की तरफ पेशरफ्त मुमकिन नहीं। 40 साल तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त किया। जिनको पनाह दी अब वो एहसान फरामोशी कर रहे हैं। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकजई कहते हैं गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भेजेंगे। रियासती पॉलिसी पर कोई भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। एमल वली खान के बयान की मुजम्मत करता हूँ। उर्दू बोलने वालों को तारकीन वतन से मिलाना बहुत गलत है। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हाई लेवल पर फैसला किया गया है जो गलत काम करेगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। आर्मी चीफ ने खुलकर कहा है जिसकी शिकायत आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को दी गई डेडलाइन में 23 दिन बाकी रह गए। हम हिजरत में हेरोइन, क्लाशनकोफ और मजहबी दहशतगर्दी साथ लेकर नहीं आए थे। हमने मस्जिदें तामीर की, मस्जिदों में धमाके नहीं किए। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हम हिंदुस्तान तोड़कर पाकिस्तान आए थे। इस मुल्क को ये शनाख्त हमने दी। आप शनाख्ती कार्ड छीनकर हमसे ये शनाख्त छीन नहीं सकते। सिर्फ अफगान नहीं, जो भी गैर कानूनी रहता है उसको मुल्की कानून का सामना करना पड़ेगा। कराची में रहने वाले उर्दू स्पीकिंग बानियाने पाकिस्तान की औलादे हैं। उन्हें गैर कानूनी तारकीन वतन कहना मुनासिब नहीं। एएनपी रहनुमा शाही सैयद का बयान
कहा, अफगान मुहाजिरीन के मसले को तदब्बुर के साथ हल करने की जरूरत है। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने मुल्क जाना चाहिए। अफगान मुहाजिरीन वतन वापस जाकर अफगानिस्तान की मईशत को बेहतर करने में हिस्सा डालें। पकड़ धकड़ और बगैर किसी प्लानिंग के अफगान मुहाजिरीन की वापसी का अमल नामुमकिन होगा। जिनके पास शहरियत की असनाद मुकम्मल हैं, उन्हें तंग करने से गुरेज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को सिंध में टक्कर देंगे और बताएंगे कि नवाज शरीफ सिंध के भी लीडर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं, शहबाज शरीफ कराची आकर कहेंगे कि मैं कराची को लाहौर बनाऊंगा। क्या बिलावल लाहौर में खड़े होकर कहेंगे कि मैं लाहौर को कराची बनाऊंगा? ये तो मजाक होगा। हम वो नहीं जो जेलों से निकलकर कहें कि नवाज शरीफ हमारा लीडर नहीं। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस की तरफ मार्च जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरने की क़यादत करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन। धरने के शुरका के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 199 पर आउट कर दिया। चेन्नई में अपनी मर्जी की स्पिन विकेट पर कैंगरूज का शिकार। जडेजा की 3 विकेटें, कुलदीप यादव 2, अश्विन की 1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ 46 और डेविड वार्नर 41 रन बनाकर नमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने काम किया तो भारत के लिए 200 बनाना मुश्किल हो जाएगा। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाक फजाइया की जानिब से 14 मुल्की बैनुल-अक़वामी फजाई मश्क इंडस शील्ड 2023 का आगाज। इंडस शील्ड की इफ्तिताही तकरीब पाक फजाइया की एक ऑपरेशनल एयरबेस पर मुनक्किद हुई। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी, एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मश्क में तुर्की, सऊदी अरब, कतर, यूएई और मिस्र की फजाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद गाजी ने कहा, मश्क पाक फजाइया के लिए टेक्नोलॉजी के फरोग, सलाहियतों को जिद्दत से हमकिनार करने में मदद देगी। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है, मश्क से फजाई अफवाज के माबैन बाहमी अफाम तफहीम में बेहतरी और ताउन का फरोग मुमकिन होगा। भारतीय सरहदी इलाकों में मौजूद चमगादड़ों से नीपा वायरस पाकिस्तान मुंतकिल हो सकता है। कौमी इदारा सेहत का इंतबाही मुरासला जारी। मुतासरा चमगादड़ के खाए फल से वायरस इंसान में मुंतकिल हो सकता है। शहरी फल खाने से कबल अच्छी तरह धोएं। वायरस इंसान और जानवरों में शदीद बीमारी का सबब बनता है। मुतासरा मरीज 48 घंटे के दौरान कोमा में जा सकता है। सांस की शदीद तंगी से मौत भी हो सकती है। कराची साइड सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जां बहक। पुलिस का कहना है, मकतूल आमिर अली के पास पैसे मौजूद हैं, उसकी पिस्तौल और मोटरसाइकिल नहीं मिली। वाकया डकैती मज़ाहमत है या जाती दुश्मनी, तहकीकात कर रहे हैं। एहलकार आमिर अली गुलबर्ग कंप्लेंट सेल में तैनात था। दादू के कच्चे में पुलिस की कार्रवाई। मुगवी नौजवान सूमर लाड़क को बाजियाब करा लिया। नौजवान को काजी अहमद के करीब से 53 रोज कबल अगवा किया गया था। लाहौर के इलाके टाउनशिप में वेल्डिंग की दुकान में सिलेंडर धमाका। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। कश्मीर में भारत और फलस्तीन में इजराइल इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। मसाजिद शहीद की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मावन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक मिशाल मलिक कहती हैं, कश्मीरियों की एक के बाद दूसरी नस्ल जान का नजराना दे रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप के महा मुकाबले के लिए मजीद टिकट्स जारी कर दिए। पाक भारत टाकरे के 14,000 मजीद टिकट्स की फरोख्त शुरू। अगस्त में जारी किए गए टिकट्स हाथों हाथ लूट लिए गए थे। पाकिस्तान से भी हजारों फैंस ने टिकट्स की बुकिंग कराई, लेकिन अभी तक उन्हें वीजे नहीं दिए गए। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड कप का मेजबान भारत मेगा इवेंट में शरीक खिलाड़ियों के लिए खतरा बन गया। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच में खिलाड़ी इंजरी का शिकार होने से बाल बाल बचे। धर्मशाला स्टेडियम की आउटफील्ड पर सवाल उठने लगे। अफगान प्लेयर्स ने मुतअद्दिद बार डाइव लगाकर गेंद रोकने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड में पाँव धंसने की वजह से अजीब अंदाज में गिर पड़े।
10 चौके 13 छक्के, 50 ओवर की क्रिकेट में तेज तरीन सेंचुरी का नया रिकॉर्ड बन गया। ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेसर ने 29 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। फ्रेसर ने साउथ ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी करते हुए तस्मानिया के खिलाफ सिर्फ 38 गेंदें खेली और तूफानी 125 रन स्कोर किए। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। कामरान अकमल, यूनिस खान और बासित अली के माहिराना तज्जिए, मुस्तफा चौधरी मुख्तलिफ रूप धारते, आदि मजाक से मुस्कुराहटे बिखेरते। आज आयशा उमर बनेंगी मेहमान, करेंगी सामना वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का।